वो लड़का जिसने इंग्लैंड के खिलाफ पहले एक ही सीरीज के अंदर 2 दफा डबल 100 किया, और आज भी मैं ये कहूंगी कि टू क्लोज में वो जो है ना वो आउट हो गया। जिस तरह इंडिया ने कर दिया ना भाई, पूरा बेइज्जत प्रोग्राम कर दिया, मजाक उड़ा के रख दिया, वो कालों को इन्होंने मार मार के नीला पीला करके रख दिया भाई। मतलब क्या कर रहे हैं आप, उनके साथ मजाक कर रहे हैं। 5 आपके आउट हुए, देखिए वो जायसवाल तो अनफॉर्चुनेटली रन आउट हो गया, वो तो ठीक है कि हो जाता, शुभमन गिल भी नॉट आउट गया, जितने भी प्लेयर हैं टोटल सबके सब परफॉर्म करके गए। वो ये नहीं हुआ कि किसी ने 5 रन किए या डक पे आउट हो गया, इस तरह नहीं हुआ। उन्होंने टोटल एक अच्छी परफॉर्मेंस दी है। पहले भी मैच में आप देखें 5 आउट और एक मतलब उसके बाद बैटिंग ही नहीं आई किसी की, डिक्लेयर कर दी उन्होंने, वो एक इनिंग से भी जीत गए और मतलब मोए कर रहे हैं। इंडिया ने तरस ही खाना था, क्योंकि इंडिया के मुकाबले की वो बिल्कुल भी टीम नहीं थी। वेस्ट इंडीज को कह लें कि जिस तरह डिक्लेयर किया और नाम से कोई आउट हो, दूसरे में भी किया है, और इंडिया के मुकाबले की इस टाइम टीम कोई भी नहीं है इस टाइम। अगर इंडिया देख ले 2013 से 2026 होने को आ गया और इंडिया आज तक कोई ऐसा मैच नहीं आ रही, और इंडिया के साथ कोई भी ऐसा वन साइडेड ही मैच होता है जिसका भी होता है। मतलब जब भी मैच होता है पता होता है कि इंडिया नहीं जीतना है, इंडिया ने ही जीतना है। 20 रन से जो है वो गिल की 150 रही, और 7 रन से नीतीश कुमार रेड्डी की 50 रही, 6 रन से ध्रुव की। आप देखो कि उन लोगों ने फिर भी डिक्लेयर किया, 5 प्लेयर खेले उनके। अगर पूरा खेलते तो 700 स्कोर लगाते। आप खुद सोचिए, लास्ट टाइम भी 5D लिया था उन लोगों ने, 5 पर उन लोगों ने डिक्लेयर किया था, आज भी 5 पर डिक्लेयर किए। उनके आगे 7 प्लेयर खेलते हैं, 500 का स्कोर कर लेते हैं। आप लोगों की परफॉर्मेंसेस मतलब कि यार कैसे क्या करें। देखो आज से 3 साल पहले से हम लोग बात करना शुरू हुए हैं प्रॉपरली। पहले तो क्रिकेट देखते थे सिर्फ, उसके बाद क्रिकेट पे 3 साल से बात कर रहे हैं, और 3 साल से इनकी परफॉर्मेंस जो है ना उसको सवाल ही नहीं आ रहा, उसको नीचे लेने वो ऊपर ऊपर जाई जा रहे हैं। हम कह रहे थे विराट जाएगा, रोहित जाएगा, कुछ तो होगा ना, कुछ तो परफॉर्मेंस के अंदर कोई हम लोगों को नहीं जाएगी, कुछ तो मसला होगा। कोई मसला ही नहीं है, हारेगी। हम कह रहे थे इंडिया आराम से कोलैप्स कहते हैं ना, कर जाते होते हैं, तो ये इनसे उम्मीद नहीं आप लगा सकते। और मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया दोबारा बैटिंग नहीं करता, वेस्ट इंडीज ने फॉलो ऑन भी चले जाना है, और इंडिया ने इनको ऑल आउट भी कर देना। इंडिया बड़े आराम से कल ये वाला मैच जीत जाएगा, 30 दिन के अंदर ये वाला टेस्ट मैच भी खत्म हो जाएगा। लेकिन जो तारीफ है वो बनती है, इनकी बनती है। जडेजा आप देखें दूसरे दिन के अंदर उसने 3 विकेटें ले ली, वो भी पड़ा हुआ है इनको। देखो पिच के ऊपर जान तो है ना, अगर आपको अच्छे क्लास के बॉलर है। अब वेस्ट इंडीज के बॉलर्स भी तो फिर वैसे बॉलिंग नहीं ना कर रहे, इतने उन्होंने चेंजेस किए, उसके बावजूद उनकी जो बॉलिंग लाइनअप है वो वैसे विकेट नहीं ले ली जैसे उनको लेनी चाहिए। अब इंडिया को आप देख ले, बैटिंग करते हो तो बैटिंग विकेट होती है, बॉलिंग करते हो तो बॉलिंग होती है। इनको तरीका पता है कि किस जगह के ऊपर कहाँ पे बॉल करना है, ये इनको चीज मेन पता है। जायसवाल के लिए मैं यही कह सकता हूँ कि दुखी हूं कि उसका 200 आना चाहिए था। 200 एक बड़ा जिसे कहते हैं ना लेजेंडरी मार्क होता है। कल जब वो गया होगा सोया होगा, उसने क्या क्या चीजें सोची होंगी, कल मैं ये ब्रायन लारा का भी रिकॉर्ड तो हो सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं इतना समझता हूँ कि उसका 200 आना लाजमी चाहिए था। 200 तो एटलीस्ट जायसवाल को करना चाहिए था, जो कि वो अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाया। अब अगली बारी सही, कुछ कह तो नहीं सकते, क्रिकेटर सब कुछ चलता है, पॉसिबल होता है। नीतीश कुमार रेड्डी को ऊपर भेजा गया, उसने भी थोड़े बहुत रन किए, जुड़ैल ने रन किए, गिल जिसको कहते हैं ना अच्छी नॉक खेल के गए हैं। अब यहाँ पे जो WTCS के अंदर जो गिल है वो टॉप पे छाया हुआ है रन की। अगर बात करें तो गिल तो रुकने का नाम ही नहीं, गिल रुकेगा भी नहीं, तो ये तो किस्सा कहानी चलती रहेगी। कल है पाकिस्तान, प्रताप सिमरन और आर्या पट्टे होंगे, बाकी छोड़ो, जायसवाल आ जाएगा T20 में, ठीक है। अगर जायसवाल थोड़ा सा रखता है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, जायसवाल थोड़ा सा रखता है तो जायसवाल के नीचे 5 और होंगे। अब श्रेयस अय्यर को हम कहते हैं T20 में होना चाहिए, उन्होंने नहीं रखा और एशिया कप भी जीत गए। हालांकि श्रेयस अय्यर जैसा, आप ईमान से बताएं, जो इनिंग तिलक वर्मा ने खेली है, पाकिस्तान में खेला होता, इन्होंने जिसको मर्जी बाहर बैठाना था, टेस्ट खेल रहा होता तिलक वर्मा आज। सही बात है। मानते हैं ना इस बात को आप? हाँ बिल्कुल। लेकिन उन्होंने नीतीश कुमार रेड्डी के साथ रखा हुआ टेस्ट का फॉर्मेट, तो उसी के साथ रखा हुआ है। वो उन्होंने जो कॉम्बिनेशन माइंड में सेट कर दिया ना, वही चला। सर चैंपियंस ट्रॉफी में तो श्रेयस अय्यर ने जो इनिंगें खेल दी है ना, साइलेंट हीरो था, ये मैंने भी यूज साइलेंट हीरो था, बिल्कुल। उसको वो ड्यू क्रेडिट उसको मिला नहीं था, ठीक है। लेकिन वो उठा के T20 में नहीं डाला उन्होंने। हालांकि हम खुद कहते रहे यार T20 में वो क्यों नहीं है। शिवम दुबे, मैं कहता था शिवम दुबे, वजह क्या थी कि शिवम दुबे को उन्होंने रोल रखा था कि बॉलिंग भी करवानी है उससे, हमने फास्ट बॉलर एक ही डालना है, बाकी पांड्या और शिवम दुबे होंगे। वो पांड्या इंजर्ड हुआ, फिर भी उन्होंने बैट्समैन डाला, बॉलर नहीं डाला। तो रोल डिफाइन है वो, उसमें आप हार जाएं जीत जाएं। अब ये ऑस्ट्रेलिया जाएंगे वाइट बॉल में, फंसेंगे, मुझे लगता है फंसेंगे, बाकी वो बात की बात है, मगर रोल डिफाइन है। और ऐसा नहीं है कि वन साइडेड अफेयर होगा, चंगे मुकाबले होंगे। सो ये है। बाकी अच्छा मुझे
रन आउट पे मुझे ये बात कर बताएं। लेते हैं, मेरा भी बड़ा वो मजेदार हाँ, मैं वही आना चाह रहा था कि यार देखे ना, एक 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 बच्चा 23 years old, पक्का हुआ, सर पक्का मैं आपको हुआ, पहले कह पक्की रहा हूँ, आप शॉटिंग। एज पे ना जाए ना। आप ये समझें कि 23 बरस का एक क्रिकेटर पाकिस्तान में कितनी क्रिकेट खेलता है और इनके यहाँ कितनी खेलता है। आप उम्र में ना जाएं, आप मैच यहाँ पे क्रिकेट में क्या होता है, मैचेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप सीनियर होते हैं। मैच देख लो, लगता 33 साल के क्रिकेटर हो। हमें आप हमारे मच्योर जितने उम्र से 33 नहीं साल होते, वाले उतने आप ही हैं। मच्योर खेल के होते हैं। जब आपको 23 साल की उम्र तक इतनी क्रिकेट मिल गई है जो बाकी देश के लड़कों को 30 बरस में मिलती है, तो आप मच्योर हैं। सिंपल है। हाँ, तिलक सही वर्मा बात। भी तो 23 बरस का है ना, वो क्या क्या खेल के गया वो। ओए होए होए, तबाही उतार के गया था फिर पाकिस्तान की। अच्छा मुझे ये बताएं ना, अब आ जाए रनआउट के ऊपर। यार जी 175 के ऊपर आप खेल रहे हो, आप 30 यार्ड के सर्कल में हिट मार के स्कोर लें, आप डेंजरस एंड जो गुड है, अच्छी बात है। तो जायसवाल की तो बेचारे की डबल सेंचुरी रह गई। वो जो उसका रन आउट था कॉमिकल ही था। वो खैर वो इतना कॉमिकल था कि वो बेचारा ना स्टंड खड़ा था जायसवाल कि यार ये मैं आउट कैसे हो गया हूँ, क्योंकि कॉल उसकी थी और शुभमन गिल ने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया और वो शुभमन गिल के मुंह पे खड़ा था। आपको पता ही है इंटरनेशनल क्रिकेट में जब आप दूसरे एंड पे पहुंच गए हैं तो आपके लिए वापस मुड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके साथ बेचारे के साथ यही हुआ, वो आते साथ ही आउट हो गया। 173 कल था, 2 रन और किए, 175 के ऊपर आउट, और क्लियर कट डबल सेंचुरी नजर आ रही थी जायसवाल की, क्लियर कट। और वो इसी वजह से तो वो अपना माथे पे मारता हुआ गया ना कि उसे पता था कि यार मेरी डबल सेंचुरी रह गई है। अच्छा, इसके अलावा शुभमन गिल ने आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है, 129 रन किए हैं। रेड्डी और ध्रुव वो दोनों आप समझें कि मारते हुए आउट हुए हैं। रेड्डी ने स्लॉग स्वीप मारा, टॉप एज लगा, हालांकि रेड्डी 2 छक्के मार चुका था, लेकिन ये वाला जो बॉल था ना ये उसका चढ़ा नहीं सही, तो वो टॉप एज लगा तो सील्स को उसने पीछे खड़ा किया हुआ था बैरिकर ने, उसने कैच पकड़ लिया। नाम जरा औकास है। इल्माश विकेट कीपर 14 रन पे खेल रहा है, शाय होप 31 पे। शाय होप इनका जाहिर है कि काफी एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, वो आप देखो। लेकिन अभी तक तो कोई मेरे ख्याल में 50 के पार नहीं गया इनका पूरी सीरीज में। तो इंडिया वाले 150, 150, 200, 125, 100 के पार जा रहे हैं सारे बैट्समैन, लेकिन वेस्ट इंडीज इसका जरा 50 के पार भी नहीं जा रहे। पिछला ये जो मैच हारने के बाद वो इनका जो कमेंटेटर है वेस्ट इंडीज के, फॉर्मर इयन बिशप क्रिकेटर, तो वो भी यही कह रहे थे कि यार ये 25-30 करते हैं, 25-30, 35, 25-30, 35, और ये शायद समझते हैं कि ओके दैट्स इट, हो गया जितना करना था। तो तब तक इनकी क्रिकेट तब्दील नहीं होगी कि जब तक ये 35-40 को 70-80 में और 60-70 को 100 में कन्वर्ट नहीं करते। तो करना तो हर कोई चाहता है कि हाँ जी हो जाए, लेकिन अब हो नहीं पा रहा, वो एक अलग कहानी है। तो उस तरीके की इनकी परफॉर्मेंस वो दिख नहीं पा रही कि हाँ जी कुछ खास कुछ हो पाएगा कि नहीं। तो वो थानजेन का अच्छा प्लेयर है, 41 करके गया नो डाउट, और चंद्रपॉल का बेटा 34 रन वो करके गया। टाइगे नारायण, टाइगेरियन नहीं है भाई, मैं गलत नाम इसका पढ़ लेता हूँ हमेशा। चलो जोन सा भी चंद्रपॉल है, चंद्रपॉल वो भी 34 रन पे आउट। तो ये 30, 32, 35, 34, 40 ये इनका हिसाब तब चलता है, और इनके पास कोई जवाब नहीं है। कुलदीप यादव 1 और जडेजा 3 आउट करके गया, और कल आके मोस्ट लाइकली इट लुक्स लाइक दैट पहले सेशन में ही शायद आउट हो जाएं। पहले सेशन में नहीं तो दूसरे सेशन के मिड तक तो कहानी खत्म हो ही जाएगी। और ये तकरीबन इसमें 140 और है, तो 250 के करीब का आप सोच लीजिए, 250 के करीब का। और उसके बाद फिर इंडिया ने सोचना कि हाँ जी क्या बॉलिंग दोबारा करनी है या बैटिंग करनी है, क्योंकि इनको फॉलो ऑन को अवॉइड करने के लिए टेक्निकली दे नीड टू सरपास 380।